नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एएस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 12 मार्च को जो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 की जो परीक्षा हुई है, उसका प्रश्न पत्र हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। उसके पूरे उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, उनको हमने नहीं लिया है, तो पिछले वीडियोज़ को देखेंगे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो रिपीट हुए हैं। तो हम शुरू करें उसके पहले एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले जो हमारे वीडियोज़ हमारे चैनल पे अपलोड हैं उसको आप देखिएगा। आगे जो अपलोड कर रहे हैं हम उसको भी रोज़ देखिए, निश्चित सफलता मिलेगी। तो आइए बिना रुके हुए चलते हैं अपने प्रश्नों पे। तो आज के हमारे प्रश्न ये रहे। तो पहला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग शैक्षिक प्रक्रियाओं में अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान में, एक्शन रिसर्च में क्या अध्ययन किया जाता है? तो कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। शिक्षक की कक्षा में जो समस्याएं आ रही हैं, क्यों समस्याएं आ रही हैं, छात्र यदि लेट आता है तो क्यों लेट आ रहा है, किसी छात्र को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, क्यों समझ में नहीं आ रही, इसके लिए शिक्षक एक एक्शन रिसर्च करता है, क्रियात्मक अनुसंधान करता है और अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समस्या का हल क्या है। अगला, अब देखिए, ये प्रश्न है जो आज की परीक्षा में पूछा गया है। ये प्रश्न नहीं पूछा गया, मैं अपने से रख रहा हूँ, हो सकता है कि आगे पूछा जाए। क्रियात्मक अनुसंधान के जनक पूछ सकता है, तो इसके जनक कर्ट लेविन हैं। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग सबसे पहले किसने किया? तो कोरी ने किया। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो कोरी ने किया। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो कालियर ने किया था। कालियर सेना में अधिकारी थे। और प्रश्न अगर ये पूछा जाए सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान किस क्षेत्र में किया गया था, तो सेना के क्षेत्र में किया गया था। सबसे पहले अनुसंधान एक्शन रिसर्च सेना में ही आया था, बाद में हमारी शिक्षा में आया है। तो इतने प्रश्न हमने अपने से लिखा इस प्रश्न के कारण। तो दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे वीडियोज़ को अवश्य देखा करें। हमारे वीडियो में यदि एक प्रश्न पूछा गया है तो उसके साथ कम से कम 1, 2, 3, 4 प्रश्न हम और करते हैं, इसलिए कि आगे की परीक्षाओं में हो सकता है वो पूछा जाए। चलिए आगे हम चलते हैं। शैशवावस्था में सांवेगिक विकास का अध्ययन कैसे किया जाता है? तो निरीक्षण से। जब शिशु है तो उसमें शिशु में संवेगों का विकास हो रहा है कि नहीं, तो एक निरीक्षण करके ही हम उसका पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है? तो वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है? तो वह सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो वो है अल्बर्ट बंडूरा। ये भी पूछ सकता है कि बाप डाल का प्रयोग किसने किया था? उसमें भी सामाजिक लर्निंग में ही, सोशल लर्निंग में ही अल्बर्ट बंडूरा ने ही किया था। चलिए आगे प्रश्न पे हम चलते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। और 2 प्रकार की मानसिक योग्यता स्पीयरमैन ने कौन कौन सी बताई है? विशिष्ट बुद्धि और सामान्य बुद्धि, यानी यश कारक और जी कारक। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न इस तरह से परीक्षा में कभी कभी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कारक है, तो यश कारक, जी कारक। आगे चलते हैं हम। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? अच्छा, पुनः रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, तो इसको स्पीयरमैन ने दिया है। अब हमारा आगे का प्रश्न है,
आप किसी नई कक्षा में गठित गणित शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना। चूँकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा भिन्न होता है, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए कि हर बच्चा अलग विधि से सीख सकता है, हर बच्चे की अलग समस्या हो सकती है। इसलिए शिक्षक का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखे, व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखे। अगला है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का है। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। ये कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का है। आगे चलते हैं हम। पत्ते के किस भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? तो ऊपरी भाग में। एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं ये। आगे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेलकूद में। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो है तैराकी से। आगे प्रश्न है प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मेघालय में है। शतरंज का जन्मदाता देश कौन सा है? भारत है। रैंप क्या है? ये रैंप आप देखे होंगे विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के ऊपर चढ़ने के लिए ये सीढ़ी नुमा यानी कि ढाल नुमा एक ढांचा दिया जाता है। दिव्यांग छात्र के ऊपर चढ़ने के लिए ढाल नुमा सीढ़ी होती है ये। हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने की है। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को लिया गया है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो ये 1974 में बना है। अगला आगे चलते हैं। दो बालकों में समान योग्यता नहीं होती कथन है किसका है? तो हरलाक ने कहा है कि दो बालकों में समान योग्यता नहीं होती। अभी हमने बताया भी कि समस्त बालक वैयक्तिक रूप से भिन्न है, इंडिविजुअली डिफरेंट है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम है। आप देख लीजिएगा, हमने बताया भी था रॉबर्ट गेने ने 8 प्रकार का सीखना बताया था, वो सोपानों में होता है। तो दोस्तों पुनः बताते हैं कि आप हमारे जितने शिक्षा मनोविज्ञान के सब प्रश्न हैं उनके लिए आप हमारी बुक का अनुसरण करें। हमारी बुक है शिक्षा मनोविज्ञान, ये आपको amazon.com पर भी अवेलेबल है और राइटर डॉक्टर AS भदौरिया, अखिलेश सिंह भदौरिया। आगे चलते हैं। 6 से 8 वर्ष की आयु अधिगम के लिए है, तो ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया होती है 6 से 8 वर्ष की आयु में। किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसको स्टेनले हॉल ने कहा है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होती है। किसके कारण? वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही जिम्मेदार हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए। आगे चलते हैं। अधिगम विकलांग बच्चे होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले बच्चे होते हैं ये। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? वाटसन है। व्यवहारवाद का जनक कौन है? वाटसन है। आगे चलते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर विधि है, तो ये कैसी विधि है? संश्लेषण विधि है ये। संश्लेषण विधि में क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है, और अज्ञात से ज्ञात की ओर किस में चला जाता है? सॉरी, इसमें संश्लेषण लिख दिया है, यह है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है। अब हम आगे चलते हैं। हिंदी के कुछ प्रश्न हैं। महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। स्वार्थी होना का मुहावरा अपनी खिचड़ी अलग पकाना।
चिरायु शब्द का उपसर्ग है चिर। परिवार शिक्षा का कैसा साधन है? तो अनौपचारिक साधन है। और अगर पूछे स्कूल शिक्षा का कैसा साधन है, तो ये है औपचारिक साधन है। औपचारिक साधन जहाँ पर कक्षा प्रोन्नति होती है, जहाँ पर क्लास प्रमोशन होता है, जहाँ पर डिग्री मिलती है, जहाँ पर पास फेल होता है, वो होती है औपचारिक शिक्षा। ये ध्यान रखना है आपको। और जहाँ पर शिक्षा तो छात्र बच्चे पाते हैं, लेकिन वहाँ पर डिग्री नहीं दी जाती है, वो औपचारिक शिक्षा के केंद्र हैं। और भी इस तरह के प्रश्न आता है, परिवार आता है, और भी कुछ आता है, तो आप अब समझ सकते हैं। स्कूल आता है तो औपचारिक शिक्षा का केंद्र है। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो दर्शन शास्त्र का विषय था। और ये भी पूछा जा सकता है कि दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया है? तो वो है विलियम वुंट ने। ये ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया है? तो वो है विलियम वुंट ने। अब है बालक के समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? बच्चों का बौद्धिक विकास करना। बालक का जब समाजीकरण होता है तो समाजीकरण बहुत सारी चीज़ें आती है, तो शिक्षक की क्या भूमिका है? वो बौद्धिक विकास करना, वो शिक्षक की भूमिका है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह में। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो वो है बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में बालिकाओं की लंबाई छोटी होती है, बाल्यावस्था में बड़ी हो जाती है बच्चों की अपेक्षा, और किशोरावस्था में पुनः छोटी हो जाती है। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। सदाबहार वर्षावन ब्राज़ील में। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ला। दल शिक्षण यानी टीम टीचिंग में शिक्षकों की संख्या होती है, 1 से अधिक शिक्षक इसमें पढ़ाते हैं। उसी विषय को 1 से अधिक शिक्षक साथ में रहते हैं और अपने अपने शिक्षण सामग्री का, अपने अपने टॉपिक का प्रयोग करते रहते हैं बीच बीच में। कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर छात्र को आपने अभिप्रेरित कर दिया पढ़ने के लिए, तो समझ लीजिए कि आधा जंग आपने जीत लिया है। तो कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है, उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके। 2 छात्रों के बीच में, 3 छात्रों के बीच में आप प्रतियोगी भावना विकसित करें। शिक्षक का ये दायित्व होता है कि प्रतियोगी भावना विकसित करें कि वो देखो तुमसे बढ़ने न पाए, और तुम अगर बढ़ जाओगे अगर उससे, तो तुम्हें हम इतना पुरस्कार देंगे, तुम्हें हम ये पुरस्कार देंगे, उससे बढ़ जाओगे तो। इस तरह शिक्षक का दायित्व होता है कि शिक्षक अभिप्रेरित करे बच्चों को, ऐसे शब्दों से मोटिवेट करे। विकास एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली। नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं आचरण करे। अध्यापक अगर कहे कि तुम चोरी नहीं करना, तुम बड़ों का सम्मान करना, तो ये कह के नहीं सिखाया जा सकता, बल्कि शिक्षक स्वयं करेगा तो बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। तो दोस्तों कुछ प्रश्न हमारे पास और हैं, तो ये देख लीजिए। यूरिया कैसी खाद है? तो कार्बनिक खाद है, कार्बनिक यौगिक है यूरिया। भी आकार की घाटी संबंधित है नदी से। मांसाहारी हैं द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? करनाल में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। जल का हिमांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्वेश्चन हमारे अंत में 2 क्वेश्चन और हैं। किस अवस्था में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो किशोरावस्था में। शिक्षण सबसे जटिल समस्या है प्राथमिक स्तर पर। दोस्तों यहीं पर आज हमारे प्रश्नों की श्रृंखला संपन्न होती है। तो आगे हम पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पूरे वीडियो जो पहले अपलोड किए गए हैं और बाद में रोज़ अपलोड किए जा रहे हैं, आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। थैंक यू सो मच।